सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यार मैं इतनी देर से बोल रहा था अब बताया नहीं। ओके। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है बट स्क्रीन शेयर नहीं है सर अभी भी। हाँ यार तुम बताओ अब। मैं इतनी देर से वो सुन रहा था। ओके। देखो, तो ये मैं टेबल ज्वाइन के बारे में बता रहा था। तो इनर ज्वाइन में तो जो दोनों टेबल्स में जो मैच होंगे वो दोनों मिला के जो मैच होंगे उसी रोज के टेबल बनेंगे। जो आउटपुट टेबल होगा उसमें वो दोनों रोज में जो भी मैचिंग है हमारा रोज वो मिला के एक टेबल बनेगा। लेफ्ट जो मर्ज होता है उसमें क्या हो जाएगा कि लेफ्ट टेबल के सारे रोज आएंगे और राइट टेबल्स के जो नहीं है जो मैच नहीं कर रहे हैं वहां पे नल नल आ जाएंगे। और राइट में क्या हो जाएगा, राइट जो मर्ज हो रहा है उसमें क्या कि राइट टेबल के सारे आ जाएंगे, तो ये कस्टमर वाले सारे आ जाएंगे। और इस चार्ली ने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो उसके जगह पे जो हमारा यहाँ पे देखो कि आप ऑर्डर हमारा लेफ्ट है, कस्टमर राइट है, और हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, सारे रोज आएंगे। और ऑर्डर्स के जो नहीं मैच कर रहे उसके जगह पे एन ए एन आ जाएंगे। ओके। और आउटर जो मर्ज होता है उसमें क्या होता है कि लेफ्ट में और राइट राइट दोनों मिला के जो होते हैं जो आउटपुट होगा वो आउटर में आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे देखो एन ए एन यहाँ पे एक कॉलम में था राइट में, और लेफ्ट में एक कॉलम में एन ए एन था। इसमें आउटर में देखो दोनों सब मिला के सब में आ गया। ओके। तो ये मर्ज का कॉन्सेप्ट था जो आप यूज कर सकते हो कि अगर आपका जो फाइल है वो तीन चार फाइल है और तीनों चारों फाइल को मिला के आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसके ऊपर आपको डैशबोर्ड बनाना है। तो यूजिंग आप यहाँ पे अ, एक हर एक तीनों को रीड करो। ये तो मैंने बनाया हुआ है एज एग्जांपल, बट आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, पीडी डॉट रीड करके डेटा फ्रेम बना लो और उसके बाद उसके ऊपर आप लोग मर्ज चला देना। मर्ज कमांड चला देना, एक देखना है किस कॉलम के ऊपर चलाना है। यहाँ पे देखो कि हमारा कॉलम कॉलम है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ कस्टमर आईडी, ये दोनों में कॉलम, ये कॉमन कॉलम्स है तो इसी के ऊपर हमने चलाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे देखो कि ऑर्डर में और प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट आईडी कॉमन है तो प्रोडक्ट आईडी के ऊपर चलाया हुआ है यहाँ पे। ओके, इसने ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर, ओके हमने सब ऑर्डर कस्टमर के ऊपर ही किया हुआ है। बट आपको अगर प्रोडक्ट में और करना है तो वैसे भी कर सकते हो, लाइक जो भी कॉलम कॉमन कॉलम्स होंगे जो डेटा फ्रेम्स के उसके ऊपर ही आप ये मर्ज कर सकते हो। कोई क्वेश्चंस? ओके। मैं ये भेज दूंगा आपको, एंड देन आप लोग उसके ऊपर ट्राई करना। और मैं अब एआई स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई पाइथन में कोई टॉपिक रह गया हो तो आप फिर से बताना मेरे को। जो आप वांटेड टू सी, लाइक कि आपको लगता है कि वो आपको हेल्पफुल होगा, बट हमारे एंड पे ये आई थिंक जो हमने दिया हुआ है ये मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ओके। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे पे। तो बताओ एआई, एआई क्या है आप बताओ, कुछ आप लोग गेस करो क्या है, व्हाट इज एआई? जो आप लोग कभी सुना है, जो आप लोगों ने देखा है अभी, एआई क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? जनरेटिव एआई जो अभी आया है, आप लोगों ने सुना है नाम? अमन, आपने सुना है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, हाँ बताओ आप। एआई का मतलब है सर अब ऑटोमेटिकली जनरेट करना किसी कंटेंट को, मेरी इमेजेस, कंटेंट, टेक्स्ट,
वीडियोस वगैरह, बेसिकली एग्जिस्टिंग डेटा को राइट राइट। एनालाइज करके कंटेंट क्रिएट करना आर्टिफिशियली। ओके। हम्म। तो देखो एआई बेसिकली आप सही बोल रहे हो कि कंटेंट के ऊपर होता है, टेक्स्ट के ऊपर होता है, इमेजेस होता है। तो ये बेसिकली एआई जो होता है एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं कि एक बेस है, कोर बोलते हैं एआई। और उसके अंदर हमारा आता है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है हमारा जनरेटिव एआई, और फिर जनरेटिव एआई के अंदर ही आता है हमारा जो आता है एजेंटिक एआई जो आजकल हो रहा है। तो बेसिकली एआई काम कैसे करता है? अ, तो एआई में क्या होता है कि आप जैसे कि अ, सोचो कि जैसे हम पहले करते थे ना कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे जैसे कैलकुलेटर है, राइट? तो वो भी क्या है, उसको भी हम एक इनपुट दे रहे हैं और हमको ये वो आउटपुट निकाल के दे रहा है। 2 प्लस जैसे कि हम लोग करते थे ना, 2+2 = 4। तो ऐसा नहीं था कि हमने कहीं उस पे ये लगाया है कि जब कोई 2 इनपुट करेगा और प्लस देगा तो आपको 4 देना है, ऐसा नहीं किया था। हमने उसके ऊपर एक ऑपरेशंस बना दिया था, राइट? कि वो डायनामिक ही कोई भी इनपुट के लिए एक करेक्ट आउटपुट देगा, कैलकुलेट करेगा पीछे। जैसे यहाँ पे अगर 2 के जगह हमने मान लो 3 कर दिया होता, या फिर कुछ भी और, चाहे हमने 2 के जगह हमने *2 कर दिया होता, तो कैलकुलेटर भी एक तरह का हमारा एआई था पहले। कि वो एक रूल नहीं था, बट काम है कि वो हमारा कुछ इनपुट लेके एक आउटपुट दे रहा था, और जो आउटपुट था हमारा बहुत डायनेमिक था। तो बेसिकली एआई होता क्या है कि एआई बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली जो भी मशीन कर रहा है वो होगा। आर्टि इंटेलिजेंस का मतलब होता है यहाँ पे लॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि लॉजिकली जो हमारा सिस्टम है, ये जो मशीन है, वो सीख रहा है, और वो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो दे रहा है। जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते हैं ना कि भाई देखो 2 एक नंबर होता है, फिर 3 एक नंबर होता है, फिर वो नंबर सिखाते हैं उसको, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं, हम बताते हैं कि एक रूल है, उसको एक फार्मूला बना देते हैं, राइट? उसको हम एक, अगर ये मैथमेटिकल फार्मूला उसको बता दिए, और क्या होता है कि जब भी वो कुछ वैसा नंबर मिलता है, हम बोलते हैं कि बेटा 2 को 2 से ऐड करो, या 3 को 2 से ऐड करो। तो उसको फार्मूला पता है और वो उसको ऐड करके आउटपुट दे देता है। तो मशीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मशीन को हम लोग लर्न कराते हैं। लर्न कराने का दो तरीका है, कि एक तो जैसे कि हम रूल लगा दिए। जैसे कि एक एक दूसरा एग्जांपल ले लो कि जो हमने जीमेल यूज किया हुआ है, राइट? जीमेल जो हमने यूज किया है, जीमेल में क्या होता है कि एक ईमेल्स जो आते हैं वो स्पैम होते हैं या नॉन स्पैम होते हैं। तो स्पैम और नॉन स्पैम जनरेट करना कैसे वो मशीन देखता है? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट से आया है, मतलब एक जो सेंडर है वहां से आया है तो उसको स्पैम करना है। तो वैसा कोई रूल नहीं है। अगर वैसा रूल हो तो नया कोई नया क्या करेगा कि नया ईमेल एड्रेस बनाएगा और फिर से वो ईमेल सेंड करने लगेगा। तो फिर हमको एक जाके कोर्ट में चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई, एक नया फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ये नया सेंडर से आ रहा है इसलिए इसको स्पैम करो। तो वैसा नहीं है, तो वैसा करना पड़ेगा। अब ऐसे करने में तो क्या होगा कि भाई हमेशा हमें जाके कोड चेंज करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत टीडियस टास्क था। उसके जगह मशीन लर्निंग आ गया। मशीन लर्निंग क्या हुआ कि हमने उसको एक डेटा दे दिया, एक सेट ऑफ डेटा दे दिया। जैसे कि हमने उसको 100 रोज दी थी। जैसे कि हम देखेंगे कि जिसके बॉडी में, सोच लो कि कोई बॉडी है हमारा ईमेल का, उसमें देख लो कि कोई एड्रेस आता है, जो एड्रेस में कुछ एक कीवर्ड लिखा होता है। तो अगर वो कीवर्ड है उस बॉडी में तो उसको हम लोग स्पैम में डाल देंगे। ठीक है। और वैसे ही उसमें हमने बहुत सारा उसको ईमेल दे दिया, और एक नॉन स्पैम है। बेसिकली सर एक प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर हम कुछ कॉमन पैटर्न्स डाल देते हैं,
कुछ लॉजिक्स डाल देते हैं, और जब डेटा उसके अंदर डालते हैं हम प्रोग्राम्स के ऊपर, वो लॉजिक को रीड करता है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसके हिसाब से वो आउटपुट निकाल के देता हम्म। तो ये जो लॉजिक जो हुआ ना, आपने लॉजिक बोला, लॉजिक हम नहीं बनाते हैं, दैट्स व्हाट द थिंग इज, कि लॉजिक हम नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि ये स्पैम और नॉन स्पैम करके हमने बहुत सारे ईमेल दे दिए एक मॉडल को, ठीक है। और उस ईमेल को बहुत सारे दे दिए, कम से कम हम लोग दे दिए, मान लो कुछ भी, मान लो 100 मिलियंस दे दिए, 100 मिलियंस ऑफ उसको हम दे दिए कि इतना ईमेल है। और साथ में उसको ये भी बता दिए कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नॉन स्पैम है। ये मतलब एक टाइप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे यूज केस होगा और बहुत सारे टाइप के मशीन लर्निंग मॉडल होंगे। तो हम उस मॉडल को, वो हम मशीन को ये दे दिए कि ये स्पैम है, ये नॉन स्पैम है, ठीक है। और मॉडल नहीं, बेसिकली एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को दे दिए। तो वो क्या किया कि वो इसका आउटपुट मेरे को क्या देगा, वो मेरे को आउटपुट देगा एक इक्वेशन देगा, समझे, इक्वेशन देगा वो। एक आउटपुट में एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन, ये जो हमारा जो आउटपुट होगा वो जो एल्गोरिथम का जो मॉडल बोलते हैं उसका इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन को हम कोई भी इनपुट देंगे तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि वो स्पैम है कि वो नॉन स्पैम है, समझे। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा। अब बोलो कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, तो हम ईमेल में तो भैया टेक्स्ट होता है, इमेज में भी तो मतलब नंबर्स नहीं होते हैं। तो मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जो भी आपका इनपुट डाटा है उसको आप नंबर्स में चेंज करोगे, ठीक है। तो वो नंबर्स में चेंज चेंज होगा। वैसे ही आपका, जैसे स्पैम है, अगर हम स्पैम डाल रहे हैं तो स्पैम करके जो हमारा कॉलम होगा उसको हम लोग नंबर्स में चेंज करेंगे। नॉन स्पैम है उसको भी हम एक नंबर में चेंज करेंगे, मे बी उसको ट्रू और फॉल्स कर देंगे या वैसे कुछ कर है। देंगे। 0 1। और हम्म, या हाँ, मतलब बाइनरी जीरो रीड वन, करता है, वो नीड स्कोर राइट नहीं राइट, करता। 0 1, हाँ सही बोल रहे, 0 1 नहीं है। तो वो मेरे को एक इक्वेशन देगा, और वो इक्वेशन का आउटपुट कैसा होगा, काइंड ऑफ होगा पॉइंट, एक 0 से 1 के बीच में आएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा कि, अगेन ये मैं एक टाइप ऑफ बता रहा हूँ, मशीन लर्निंग का टाइप। अभी जनरेटिव एआई में तो और भी कुछ और देगा वो, तो एक टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक वो नंबर देगा, जैसे कि वो नंबर देगा इक्वेशन का 0.9। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी बताया कि ये जो ईमेल जो डाले हम, उसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया कि ये 0.9% ये स्पैम है, कि उसका है कि 90% जो चांसेस है ये जो ईमेल है वो स्पैम है। और तो वैसे ही होगा फिर हर एक, ये तो हमने एक बहुत ऊपर का एग्जांपल बताया। फिर जो हमने ये इक्वेशन बनाया है इसको हम वो चेक भी करेंगे, कि चेक ऐसे करेंगे कि जैसे हम लोग जो भी डेटा डालें, 100 डेटा डालें, तो हम यहाँ पे 80 पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे, 80% जो भी डेटा होगा उसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और बाकी 20% हम उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए रखेंगे, समझे। तो इसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। और टेस्ट डेटा का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे कि वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल बताएं आपको कि अ, कि जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, पहले करते थे ना कि काइंड ऑफ, जैसे बेसिक, कि अगर वो, हम लोग रूल्स लगाते थे पहले, जो भी कोडिंग लिखते थे कि रूल्स लगाते, इफ दिस तो एक्शन दिस, एल्स, ऐसे करते थे। लेकिन एआई में क्या हुआ ना कि वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको वो एक इक्वेशन बनाएगा आफ्टर रीडिंग द डेटा। और उस रीडिंग, और एक बार इक्वेशन वो बन गया तो आप वो उसके बाद चेक करिए कि हाँ भाई वो कैसा आ रहा है, ठीक है। और कोई सजेशंस कुछ बोलना चाहते हो आप लोग?
सर कल की क्लास 1 की जगह 1:30 बजे हो सकती है क्या, इफ पॉसिबल, आधा घंटा आगे, नहीं यार, अगर मेरी पॉसिबल एक हो तो। मेरे को नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा ट्रैवल करना है मेरे को। ठीक है। तो वही है। तो बेसिकली क्या है कि एआई का जो पार्ट है ना, मतलब जो हमारा एआई है, आ गया यार वही, जस्ट मिनट। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत बड़ा पार्ट है, उसके नीचे मशीन लर्निंग आता है एंड देन जनरेटिव एआई आता है। जनरेटिव एआई एक और चेंज है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग में हम प्रोबेबिलिटी डालते थे, और मशीन लर्निंग हमारा बेसिक है एआई का। उसके ऊपर जनरेटिव एआई आया है। जनरेटिव एआई में क्या आया है कि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, बट जनरेटिव एआई में वो जनरेट भी करके दे रहा है, आपको कुछ कुछ बना के देगा, लिख के देगा। तो वो जनरेटिव एआई आ गया, और एक एजेंटिक एआई आ गया। तो उसमें क्या होगा, एक लेवल और आगे आ गया। वो लिख के देता था, अब वो एक्शन भी लेगा। जैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, तो आप एजेंटिक एआई बनाओगे तो आप आपके लिए वो एक्शंस भी लेगा। बट रीजनिंग एंड ऑफ इंक्लूड द हो डे जाती है सब इसमें। सॉरी। रीजनिंग इंक्लूड हो जाती है आई थिंक। मैं कल यूट्यूब पे देख रहा था, कोई बात कर रहा था एजीआई की, उसमें रीजनिंग भी थोड़ी सी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह रीजनिंग भी कर लेता है, हाँ, कि राइट 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 डिसीजन राइट, हाँ, कितने के लिए। राइट, दैट्स करेक्ट, हाँ, मतलब हाँ, रीजनिंग, इवन रीजनिंग, जनरेटिव एआई में ये रीजनिंग आ गया अभी तक। फिर एजेंटिक एआई में तो रीजनिंग है ही है। राइट, आप सही बोल रहे हो। आ, तो हम्म तो तो वैसे ही है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हमारे लिए यही बस हो गया कि इनपुट हम देंगे, या पहले हम मशीन को एक लर्न करा देंगे, लेकिन एक इक्वेशन बना देंगे उसको हम, वो आउटपुट हमें देगा, एक एक्सप्रेशन देगा। और एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एक इनपुट देंगे और वो मेरे को आउटपुट देगा। तो दैट इज अ कोर ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, वो मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल, जो भी आउटपुट होता है, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो एक इनपुट लेता है, एंड देन इट गिव्स अस द आउटपुट। और उस आउटपुट को हम कैसे यूज करना चाहते हैं, जैसे एक होता है क्लासिफिकेशंस, जिसमें कि हम लोग को अभी तो ये मेरे को, मैं जो बताया आपको स्पैम और नॉन स्पैम, ये भी एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस हो गए। ऊपर से कोई कोई मॉडल होता है वो प्रिडिक्ट कर देता है आपका, कि जैसे कि अभी कॉस्ट कितना होगा, कि जैसे कि हाउसिंग कॉस्ट है, तो हाउसिंग कॉस्ट क्या होगा, कितना होगा। तो वो भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमारे, पहले हम उसको, उस मॉडल को हम पूरा हाउसिंग का डेटा देंगे एक सिटी का, और फिर वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि अब एक नया इनपुट देंगे कि अच्छा, एक नया घर वहां पे बन रहा है, और तुम बताओ कि ये हमें बेसिकली इसका प्राइस क्या होगा, उसमें इतने बेडरूम्स हैं, इतने बाथरूम्स हैं, इतने उसमें इतना एरिया में बना हुआ है। तो वैसे वैसे हम देके उसको, उससे हम जान सकते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना दे रहा है। तो ऐसे तो बोल रहे हैं कि मशीन लर्न जो है क्या कर रहा है कि वो आदमी की तरह सोचने लगा। जैसे पहले बच्चे को हम लोग क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ाते थे, और धीरे धीरे जब क्लास 10 में जाता था तो वो अलजेब्रा सॉल्व करने लगता था। वैसे ही मशीन लर्निंग को भी हम कर रहे हैं, मशीन को भी हम ऐसे कर रहे हैं कि वो रीजन देता है, लर्न करता है, और डिसीजन भी लेता है। जैसे अलेक्सा है, श्री है, गूगल असिस्टेंट है। इवन जैसे नेटफ्लिक्स में, आप अगर नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम ये सब देखते होगे तो रिकमेंडेशन देता है कि हाँ भाई, ये आपको देखना चाहिए ये मूवी, क्योंकि आपने पहले जो देखा हुआ है, या आपका एक प्रोफाइल बना लेता है, उस प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड ऑन दैट वो रिकमेंड करता है। तो बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर को एक स्मार्ट एनफ बना रहे हैं, जो ऑलमोस्ट एक ह्यूमन लाइक थिंकिंग करता है। और सबसे, मशीन लर्निंग जो है एआई का सबसेट है। ठीक है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आता है, जो हमें प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन आवर पास्ट डेटा। जो पास्ट डेटा हम उसको देते हैं, वो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा जो हम उसको दिए हैं, उससे वो प्रिडिक्ट करता है। वैसे वेदर प्रिडिक्शन भी है, कि हम पिछले 10 साल या 100 साल का उसको डेटा दिए, और वो फिर आज बताएंगे कि आज ये टेम्परेचर है, आज यहाँ से विंड बह रहा है, और वैसे ही जो भी वेदर के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं वो देंगे, तो वो बता देगा कि हाँ भाई, आज बारिश होगी नहीं होगी।
तो वैसे ही है। उसी तरह जैसे आपने बोला इमेज है, इमेज को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये एप्पल है कि एप्पल नहीं है। तो सेम सेम उसके तरह सेम एक पैटर्न है कि जो भी हम पिक्सल है जो उसका, उसको एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देते हैं उनको, मशीन लर्निंग को, वो उसको लर्न करता है और फिर उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो काइंड ऑफ एप्पल है कि नहीं है, कि गुआवा है, क्या है, कि बनाना है। तो बेस्ड ऑन दैट वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अभी क्या है कि अब ये हम ना मशीन लर्निंग के बारे में ये प्रिडिक्शन बता रहे हैं, अभी हम जनरेटिव एआई के बारे में बोल रहे हैं। जनरेटिव एआई क्या है कि वो जनरेट करता है, जैसे टेक्स्ट लिख के देता है वैसे वो आपके लिए इमेज भी बना देता है, म्यूजिक भी बना देता है, वीडियोस भी बना देता है। तो जनरेटिव एआई जनरेट्स जनरेट करता है कि कुछ वो बना के दे देता है, आगे कंटेंट बना के दे देता है। और बेसिकली उसका कंटेंट बनाने का भी तरीका यही है कि वो नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट जो म्यूजिक के जो ट्यून्स है उसको प्रिडिक्ट करता है, एक बार में नहीं देता वो। और सोचो सारे गामा हम बोलेंगे तो सा देगा, उसके बाद र को वो प्रिडिक्ट करेगा, फिर ग वैसे प्रिडिक्ट करेगा। तो वैसे प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करके वो एक पूरा सारे गामा बना देता है। तो बेसिकली एक कोर जो है इनका, एक तो है कि वो नंबर्स है और नंबर्स के बाद उनका प्रिडिक्शन है कि वो प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा या इमेज का पार्ट होगा या म्यूजिक का वीडियो का पार्ट होगा वो क्या होगा। और फिर उसको वो प्रिडिक्ट कर करके वो आपस में रीजनिंग करता है कि इसको क्यों लेना है, एंड देन आपको ये फाइनल आउटपुट देता है। और एजेंटिक एआई इससे एक और ज्यादा है कि वो प्रिडिक्ट कर देता है, वो प्लान करता है, रीजन रीजन देता है कि हाँ भाई ये प्लान क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट भी कर देता है। जैसे टेस्ला जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो काइंड ऑफ एक एजेंटिक एआई के तरीके का है, कि जैसे आपको टिकट बुक करना है वो भी एक एजेंटिक आई एआई का है कि ह्यूमन के जगह वो एक्ट कर रहा है। ठीक है। बट हर एक चीज में है कि एंड ऑफ द डे उसको डेटा दे रहे हैं और डेटा से सीख रहा है, एंड वो नया नया मॉडल्स को स्मार्ट बना रहा है। जैसे चैटबॉट आजकल देखे होंगे तो वो भी एक काइंड ऑफ एजेंटिक एआई का पार्ट हो गया हो, कि आपको सर्च करके बता दिया कि हाँ ये, आपने कुछ क्वेरी डाला उसने सर्च किया आपको बताया कि हाँ आ, ये क्यों करना है आपको, या आपको सही डायरेक्शन दे दिया कैसे करना है। तो लाइक वैसे ही है, जैसे अगर आप एग्जांपल दे दें तो वही है कि एलेक्सा आपको ले लो, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गया जिससे आप बात करते हो, आपको एक मीनिंगफुल चीज निकाल के देता है। और मशीन लर्निंग में जो है कि जैसे रिकमेंडेशन होता है वो मशीन लर्निंग हो गया, जनरेटिव एआई हो गया जो आपको जनरेट करके देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पार्ट एक और पार्ट है जो कि जनरेटिव एआई में कि कॉन्टेक्स्ट भी रखता है वो, कि जैसे चैट चैट जीपीटी है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला चीज है ना ये भी एक बहुत काइंड ऑफ कि एक बहुत बड़ा एक इसका फीचर है जनरेटिव एआई का, कि आप उससे पूछे कि हाँ भाई मेरा एज इतना है, तो मेरा एज इतना है तो मैं आज इवनिंग में क्या करूं, या मेरा 10 साल का उम्र है तो मैं एट अ एज ऑफ 10 ईयर, अभी मैं इवनिंग दिस इवनिंग नाउ वेयर शुड आई गो। फिर वही बोले कि आई एम 18 ईयर, आज मेरे को इवनिंग में क्या करना चाहिए। तो इट टेक्स लाइक काइंड ऑफ ना कि कॉन्टेक्स्ट भी लेता है कि आप जो उसको पूछ रहे हैं तो उसके पीछे आप और भी क्या कॉन्टेक्स्ट दिए हो, तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको आंसर देता है। और अभी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आप एक कीवर्ड सुन रहे होगे वो किसके लिए होता है, वो बेसिकली जनरेटिव एआई के लिए होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नथिंग बट आपको कैसे जनरेटिव एआई से क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो आपको एकदम रियल आंसर दे। ओके, कोई क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। मैं कल स्टार्ट करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के साथ। एंड उसमें मतलब पहले मैं बताऊंगा कि एआई जैसे मॉडल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप्स तो हम लोग अभी किए ही हैं, जैसे लास्ट क्लासेस में जैसे हमने डेटा क्लिनजिंग किया हुआ है, डेटा को देखा हुआ है जैसे अभी। तो वो सब एक पार्ट होता है जो हमने कर चुका है, तो मैं आई विल जस्ट गो थ्रू दैट। और फिर उसके आगे
बस सुपरवाइज नॉन सुपरवाइज लर्निंग का मैं एक काइंड ऑफ ओवरव्यू दूंगा। एंड उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है जिसको यूज करके मॉडल बनाते हैं, तो उसके उसको इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मॉडल डिस्कशन होगा दैट विल बी नेक्स्ट वीक, बट कल मैं थोड़ा और काइंड ऑफ एक एग्जांपल दे के बता दूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक ब्रॉडली एल्गोरिदम को किसने डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड नाइट, बाय।